So finally, we have IBPS RRB recruitment 2017. अरे हाँ सच्ची आ गया है। जी हाँ, फाइनली वी हैव IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2017 फाइनली अनाउंस कर दिया गया IBPS की तरफ से RRB 2017, जिसको सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी कुछ हुआ, विवाद हुए, बहुत लोगों ने पहले बता दिया गया, IBPS को फिर से रिलीज़ करना पड़ा कि हमने अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं जारी किया है। लेकिन फाइनली वी हैव IBPS RRB फ्रॉम IBPS। ठीक है, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ देख लेंगे तो फिर यहाँ वीडियो का क्या फ़ायदा, ये भी सही है। तो इस वीडियो में क्या है पहले वो देख लेते हैं। इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है, एज लिमिटेशन, क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम, इम्पॉर्टेंट डेट्स, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ कवर करने की हम यहाँ कोशिश करने वाले हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन। और बहुत लोग कह रहे हैं लेट्स टॉक का वीडियो के लिए, सॉरी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। डू सब्सक्राइबर्स। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो facebook.com/gahi.edu के नाम से वहाँ आ सकते हैं, मेल कर सकते हैं gahi16june@gmail.com। ठीक है, चलिए शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू हम यहाँ से करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं पहले, क्या है हमारे पास। जी हाँ, ऑनलाइन भरने की डेट जो है वो 12 से 14 अगस्त तक है। सॉरी 12 याद आ रहा है, 24 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसी दिन पेमेंट कर सकते हैं जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है 24 जुलाई से लेके 14 अगस्त के बीच में आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेट ये रही। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डेट, प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आपको कब मिल सकता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम ऑनलाइन प्रीलिम्स जो है ऑफिसर स्केल के लिए अगस्त में आएगा, लेकिन ऑफिसर असिस्टेंट जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं, मल्टीपर्पज़ जो होता है, उसके कॉल लेटर सितंबर में आएंगे, जैसे यहाँ दिया है। ऑफिसर स्केल 1 का अगस्त में आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रीलिम्स का डेट। प्रीलिम्स की जो डेट है ऑफिसर स्केल 1 के लिए 9, 10 और 16 अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है 17, 23, 24 इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या, सितंबर। ठीक है, सारी एग्ज़ाम ऑफिसर स्केल का और मल्टीपर्पज़ का, जिसे ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, सितंबर में ही होगा प्रीलिम्स उसका। ठीक है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है वो अगले महीने ही अक्टूबर में घोषित कर दिया जाएगा, और मेंस के एडमिट कार्ड अक्टूबर के लास्ट तक, और ऑफिस असिस्टेंट का नवंबर में जारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है मेंस का, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, थर्ड जो है मेंस का एग्ज़ाम ऑफिस का है 5 तारीख को, 5 नवंबर का, और ऑफिसर स्केल का 5 नवंबर को, ऑफिस असिस्टेंट का 12 नवंबर को होगा। ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब 5 और फिर अगला संडे जो है 12 को है। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम पहले नहीं हो रहे हैं, पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑफिसर स्केल के। ऑफिसर स्केल के पहले इसलिए हो रहे हैं कि ऑफिसर स्केल के लिए आपके लिए क्या है, इंटरव्यू है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसलिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो ऑफिसर स्केल है उनके लिए इंटरव्यू है, इसलिए उनको पहले रखा जा रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल दोनों को साथ में ख़त्म किया जाए, उसका रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस टाइम पे ख़त्म हो सके। ठीक है, तो मेन एग्ज़ाम जो है वो 5 तारीख को होगा,
क्या है पूरा प्रोसेस एग्ज़ाम का, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप डेट्स देख लो, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ऑनलाइन मेंस जो है ऑफिसर का 5 तारीख को है, ऑफिस असिस्टेंट का 12 को है। दूसरी चीज़ जो हमने बताई थी, प्रीलिम जो हो रहा है 17, 23 और 24 को हो रहा है ऑफिस असिस्टेंट का, जी हाँ ये, और ऑफिसर स्केल 1 का 9, 10 और 16 को किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये इंटरव्यू डेट्स हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर है, किसके लिए? ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए। ऑफिस असिस्टेंट का कोई इंटरव्यू नहीं है, क्लरिकल लेवल जॉब का कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, ये जो इंटरव्यू डेट दी हैं ये ऑफिसर स्केल के लिए है सिर्फ। ठीक है, डेट सारी क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन के पहले हम एज देख लेते हैं। जो ऑफिसर स्केल 3 है सीनियर मैनेजर के लिए, 21 से लेके 40 के बीच में डेट आपको यहाँ से इसके बीच में आप आनी चाहिए। जो डेट दी है वो भी आपको इंक्लूड की गई है उसमें। ऑफिसर स्केल मैनेजर 2 के लिए 21 से 32 साल के बीच में है। ये डेट से इस डेट के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 के बीच में है। इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। ऑफिसर स्केल मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 है। इससे इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो मिलता है SC और ST के लिए 5 साल का, और OBC के लिए 3 ईयर का, और फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल लोगों के लिए 10 ईयर्स का, वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल होता है, वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, अवेलेबल है। तो जो SC ST OBC हैं वो 5 साल, OBC 3 साल, और फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल पर्सन 10 ईयर्स ऐड कर लें इस एज के मैक्सिमम में। ठीक है, चलिए एज लिमिट क्लियर है। जो डेट दी है वो डेट इंक्लूडेड है, और इस डेट के बीच में अगर आप इस डेट से इस डेट के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल 3/7/87 और 10/6/99 के बीच में आपका बर्थ होता है, या इस डेट के बीच में आपका बर्थ होता है, तो आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए ओके। फीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस में कुछ भी नया नहीं है, सेम वही है। सब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं तो 600, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप है तो 100 रुपीज़ का चालान या ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ोर दीजिएगा दिमाग पे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये जो 2 पोस्ट हैं इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए मैंने इनको अलग से लिया है। मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क की होती है, और ऑफिसर स्केल जो असिस्टेंट मैनेजर की है, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं तो ये दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। बैचलर डिग्री मांगी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, डिज़ायरेबल है, अच्छा होगा। और मैनेजर के लिए आप बैचलर डिग्री है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इन सब में अगर मार्केटिंग दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन IT दिया हुआ, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी में अगर आप महारत है आपको, अगर इसमें आपकी डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अगर कंप्यूटर नॉलेज है, डिज़ायरेबल, ठीक है, डिज़ायरेबल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है, डिज़ायरेबल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर दोनों मांगा गया है। तो इन दोनों में जो भी है, ग्रेजुएट अगर आप हैं और एज लिमिटेशन आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी आप क्षेत्र से हैं, बस ग्रेजुएट हैं, आप भर सकते हैं। ठीक है, ये है प्रेफरेंस, अगर इसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप इन सब में ग्रेजुएट हैं तो। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, आप समझिए इस बात को। ये जो पोस्ट हैं, ठीक है, ऑफिसर स्केल 2, ठीक है, स्पेशलिस्ट मैनेजर और मैनेजर, बैंकिंग मैनेजर, स्पेशल मैनेजर, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, इनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के भरना चाहते हो तो बैचलर डिग्री है, चलेगा 50%, कोई दिक्कत नहीं है उनको।
लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ दिक्कत खड़ी होती है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भरना चाहते हैं तो आईटी ऑफिसर के लिए क्या है, और चार्टर्ड अकाउंट, 2 तरह के ऑफिसर होते हैं। आईटी ऑफिसर बैचलर डिग्री मांगी गई है 50% से, अगर इन सब में डिज़ायरेबल है तो बहुत अच्छा है, और लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर चार्टर्ड अकाउंट से आ रहे हैं तो 1 ईयर का अकाउंट एक्सपीरियंस आपको चार्टर्ड अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्पेशलिस्ट सीनियर मेजर ऑफिसर स्केल 3 के भर रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री 50% वही है, इसमें होगा तो प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। घुमा फिरा के कहने वाली बात यही है कि ग्रेजुएट आप हैं तो लगभग इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये 5 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग क्षेत्र में आपका होना ज़रूरी है। तो ये जो पोस्टें हैं ऑफिसर स्केल 2-3 की, इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन गौर से देख लें। क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, साफ साफ मेंशन किया गया है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब ये 2 एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस नील मांगा गया था, याद है कौन से थे, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। इसका होगा प्रीलिम्स, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 का प्रीलिम्स होगा, बाकी स्केल 2 स्केल 3 के लिए डायरेक्ट मेन है, कोई प्रीलिम्स नहीं किया गया है। चलिए देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या है। रीजनिंग और जनरल एबिलिटी मैथ 2 आएंगे 40-40 मार्क्स के, और 40-40 मार्क्स के 40-40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 45 मिनट दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन होंगे। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो तकरीबन 72 के आसपास थी जनरल की। डर लग रहा है, पेपर आसान आया था, ठीक है। प्रीलिम्स का पेपर बहुत आसान था और काफ़ी अच्छा किया गया था। ऑफिसर स्केल की जो है रीजनिंग आएगा, क्वांट एप्टीट्यूड आएगा, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे, वही 45 मिनट 80 क्वेश्चन, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई होगा, इसका कोई मार्क्स आप आगे लेके नहीं जाओगे, ठीक है। सिर्फ स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में प्रीलिम्स है, स्केल 2 और स्केल 3 में कोई भी प्रीलिम्स नहीं है, सीधे मेंस है। क्या है उसका क्राइटेरिया अभी आगे देखेंगे। फिलहाल अगर ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 वाले को क्वालिफाई करते हो प्रीलिम्स, तो आओगे मेंस में, इसका मार्क्स जोड़ने वाला है, ठीक है, ये मार्क्स काउंट होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका भर रहे हो तो रीजनिंग है 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी है मैथ 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन, और कंप्यूटर है 20 मार्क्स का। अब यहाँ देखो ये क्या भला है, इसमें कोई एक दे सकते हो, चाहे इंग्लिश दे सकते हो चाहे हिंदी, दोनों आपको नहीं देना है, कोई एक प्रेफरेंस है। चाहे आप इंग्लिश में पार्ट अटेंड करना चाहते हो इंग्लिश पार्ट अटेंड कर सकते हो, हिंदी पार्ट अटेंड करना चाहते हो तो हिंदी पार्ट अटेंड कर सकते हो। प्लीज़ ये गलती मत करिएगा कि दोनों अटेंड करें, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कोई एक पार्ट उठाइए, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, वही अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपका पेपर 240 मार्क्स का हो जाएगा, ये गलती मत कीजिएगा, 200 मार्क्स का होगा। इसमें ऑप्शन है, कोई एक हिंदी या इंग्लिश ले लीजिएगा, 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। कोई विंडो नहीं दी गई है, जैसे SBI में विंडो दी गई थी ना इतने मिनट, कोई विंडो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, तो आपको 2 घंटे में कोई पार्ट किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं उठा के, ठीक है। ऑफिसर सील का सेम यही पैटर्न है, इसका पेपर थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट आता है, ये इजी लेवल का होगा, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू ऑफिसर स्किल की बात कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट को ऑफिसर स्किल से कंपेयर करेंगे तब, ठीक है। सेम वही है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, मैथ 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन है, कोई भी एक ले सकते हैं, कंप्यूटर भी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कुल मिला के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है, देखिए रीजनिंग जो है और मैथ जो है वो 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के हैं, 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, इसका मतलब है 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 1 क्वेश्चन आधा मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये तो बात हो गई ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल की। इसमें कुछ नया नहीं है कहने को, हर साल पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम ऐसे ही हो रहा है, तो उसी पैटर्न पे होगा। अब बात कर लेते हैं वो जिसमें प्रीलिम्स नहीं है। स्केल 2 में और स्केल 3 में कोई भी प्रीलिम्स नहीं कराया जाएगा, सीधे मेंस लिया जाएगा, जिसका सिलेबस यही है।
सॉरी पैटर्न ये है एग्ज़ाम का। रीजनिंग आनी है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, और मैथ आनी है, DI पे ज़्यादा फोकस होता है इसमें, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। फाइनेंस अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है यहाँ, बैंकिंग अवेयरनेस है। अगर आप जनरल बैंकिंग लिए भर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन है, कोई एक अटेंड कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। कंप्यूटर वही 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। अगर आप ऑफिसर स्केल के लिए 2 के लिए जा रहे हैं, जनरल बैंकिंग के लिए, अगर स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए जा रहे हैं तो रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, फाइनेंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, हिंदी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक अटेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। प्रोफेशनल नॉलेज आपके सर्जन जो पेपर था स्केल 2 वाला 2 घंटे का, ये 2.5 घंटे का है। ऑफिसर स्केल 3rd सीनियर ऑफिसर सीनियर मैनेजर के लिए रीजनिंग है, मैथ है, फाइनेंस है, इंग्लिश हिंदी में अभी भी ऑप्शन है, और कंप्यूटर में 40 में 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पैटर्न तकरीबन यही चला रहा है पिछले 2-3 सालों से, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। तो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है तो कुछ भी नया बताने को यहाँ पे नहीं है। अमूमन लोग ऑफिसर स्किल 1 और मल्टीपर्पज़ ऑफिसर असिस्टेंट के लिए भरते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट मांगता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, तो ज़्यादातर लोग भीड़ तकरीबन वहीं होती है। ठीक है, फिलहाल मोटा मोटा सब कुछ मैंने कवर किया है। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक होगा वहाँ से, या साइट से IBPS.in से, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो डू कमेंट्स, और जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, और याद रखिए हमें दुआओं में। चलिए, टेक केयर।